नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसे सीधे तौर पर न्याय व्यवस्था के एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जिस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसने सत्ता, पुलिस और सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, उसी उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और उसे जेल में ही रहना होगा। दरअसल आपको बताते चले हम कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था और उसे जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक सेंगर को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अब जरा हम आपको पूरा केस समझा देते हैं। तो उन्नाव रेप केस साल 2017 का है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उस समय के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उनके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन ये जो मामला है वो सिर्फ एक रेप तक सीमित नहीं था। जब पीड़िता ने न्याय की आवाज उठाई तो उसके साथ जो घटनाएं हुई, उन्होंने इस केस को देश के सबसे भयानक और चौंकाने वाले मामलों में बदल दिया। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, गवाहों पर दबाव डाले गए और पीड़िता एक संदिग्ध सड़क हादसे का शिकार हुई और बाद में पीड़िता के वकील की भी मौत हो गई। इन सभी घटनाओं ने पूरे देश को हिला कर रख दिया और ये सवाल खड़ा किया गया कि क्या सत्ता के सामने आम नागरिक की आवाज दबाई जा सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लंबी सुनवाई के बाद साल 2019 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कुलदीप सेंगर को रेप का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके बाद कुलदीप सेंगर ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। यहीं से एक बार फिर जो ये विवाद है वो शुरू हो गया, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में ही एक आदेश में कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया और उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के सामने आते ही देश भर में सवाल खड़े होने लगे कि क्या इतने गंभीर और संवेदनशील अपराध में दोषी को इस तरह राहत दी जानी चाहिए और क्या यह फैसला पीड़िता और समाज के लिए सही संदेश जाएगा। इन्हीं सवालों के साथ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सीबीआई ने शीर्ष अदालत में साफ दलील दी कि कुलदीप सेंगर एक दोषी है, मामला बेहद गंभीर है और अगर उसे रिहा किया गया तो ये न सिर्फ पीड़िता बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था के लिए एक गलत संकेत होगा। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और सजा को बरकरार रखा जाए। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ करके कहा कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत फिलहाल पूरी तरह बेअसर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए सीबीआई की दलीलों को अहम माना है। आज का ये जो फैसला है वो सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये उस बड़े सवाल से जुड़ा है कि क्या सत्ता और प्रभाव न्याय से ऊपर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो रुख है वो पीड़िता के पक्ष में और समाज के भरोसे के लिए एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। हालांकि इस केस में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर की अपील पर आगे विस्तृत सुनवाई होगी और उसी के बाद ये तय होगा कि आगे क्या रुख अपनाया जाएगा। लेकिन आज के लिए सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए जा चुके कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की ये रोक न्याय की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।